नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने कक्षा 11 के मैथ में प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल लेकर आए हैं। चौथे सवाल में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो समुच्चय दिया गया है इसको समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त करते हैं। पहला सवाल हमारा दिया है 3, 6, 9, 12। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये 3 के 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। इसे आप देख रहे हैं जैसे पहाड़ा है, तो पहाड़ा को ही हम क्या बोलते हैं कि ये 3 के गुणज हैं। 3 के 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, मतलब 3 के गुणज है, अर्थात 3 के पहाड़ा है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं x एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है जहां पर एक प्राकृतिक संख्या 3n है। ठीक, जहां n जो है नेचुरल नंबर है और यह n 1 के बराबर तथा 1 से बड़ा और 4 के बराबर और 4 के छोटा है। इस प्रकार से जहां पर तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि जहां पर ये 3 का गुणज है, तो x एक प्राकृतिक संख्या है जहां पर x बराबर 3n है। 3n का मतलब यहाँ पर 3 का एक बार गुणा हुआ है तो 3 1 के 3 हुआ, फिर 3 का 2 बार गुणा है, 3 दूनी 6 हो गया, 3 का 3 बार गुणा है, 3 त्रिका 9, 3 का 4 बार गुणा हुआ, 3 चौक 12। इस प्रकार से जहां पर हम कह सकते हैं x जो है 3n है, और जहां पर ये जो n है वह एक प्राकृतिक संख्या है। और दूसरी बात यह है कि n जो है एक बार गुणा यहाँ पर हुआ है तो n 1 के बराबर और 1 से बड़ा होगा, 4 के बराबर और 4 से छोटा हो जाएगा। ये आपका हो गया समुच्चय निर्माण रूप में। अब दूसरा सवाल 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूना 8, दूनी 16, दूनी 32। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 का घाते 1, 2 का घाते, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है इस सवाल को आप देख रहे हैं कि ये 2 का घाते 1 है, फिर ये 2 का घाते 2 है, और ये 2 का घाते 3 है, फिर ये 2 का घाते 4, फिर ये 2 का घाते 5 है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं b बराबर x एक प्राकृतिक संख्या है जहां x जो है वह 2 पावर n है। x जो है वो 2 पावर n है, और जहां पर n जो है वह एक प्राकृतिक संख्या है, और यह n 1 के बराबर 1 से बड़ा तथा यहाँ 5 घात लगा हुआ है, तो 5 के बराबर और 5 से छोटा है। इस प्रकार से हम इसे समुच्चय निर्माण रूप से दर्शा सकते हैं। x जो है, ये जो संख्या दी गई है यह 2 का पावर n दर्शा रहा है। जैसे ये 2 का घाते 1 है, ये 2 का घाते 2 है, ये 2 का घाते 3 दिख रहा है, और ये 2 का घाते 4 है, और ये 2 का घाते 5 है। तो इस प्रकार से कुल मिला जुला कर हम कह सकते हैं कि ये 2 का पावर n है। अब इस n की जगह 1 का प्रयोग हुआ है और अधिकतम 5 का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमने कहा कि x एक प्राकृतिक संख्या है। ये जो दिया गया है यह एक प्राकृतिक संख्या है, और यह प्राकृतिक संख्या किस प्रकार से है? यह 2 पावर n के रूप में है। ये जो दिया गया है यह प्राकृतिक संख्या, ये जो है यह 2 पावर n के रूप में दिया गया है। और n क्या है? n भी एक प्राकृतिक संख्या है, और n है कितना? 1 का प्रयोग किया गया है, मतलब 1 बार है, तो यह n 1 के बराबर और 1 से बड़ा होगा। अधिकतम 5 बार प्रयोग किया गया है, तो यह 5 के बराबर तथा 5 से छोटा माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम समुच्चय निर्माण विधि से दर्शा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है 5 के 5। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये भी है वही। हम यहाँ देख रहे हैं 5 का घाते 1, 5 का घाते 2, 125 5 का घाते 3 है, फिर 625 5 का घाते 4।
5 5 25 25 125 25 625। ठीक, तो सेम इसी तरीके से ये भी बन जाएंगे आपके। ये तीसरे वाले सवाल में c बराबर हम लिख सकते हैं, जहां पर ये जो x है, x एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन किस प्रकार है यह 5 की घात के रूप में है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि जहां पर x जो है यह 5 की घाते n के रूप में है, 5 की घाते n के रूप में है। अब यह n कहां से कहां तक प्रयोग किया गया है? एक बार किया गया है, अधिकतम 4 बार किया गया है। तो हम लिखेंगे जहां n जो है एक प्राकृतिक संख्या, x बराबर 5 घाते n है, और जहां पर n जो है एक प्राकृतिक संख्या है और इस n का प्रयोग अधिक शुरुआत 1 और अधिकतम 4 बार किया गया है। तो इसका मतलब इस n का जो प्रयोग हुआ है 1 के बराबर तथा 1 से बड़ा और 5 के बराबर तथा 5 से छोटा, इस प्रकार से इसका प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सॉरी, ये मिटा दिया है। इसको क्या लिखा गया था? समप्राकृतिक संख्या है, x जो है ये 5 घाती n था ना, और जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है और यह n जो है 1 के बराबर 1 से बड़ा तथा 4 के बराबर 4 से छोटा था। ठीक, हाँ, तो चलिए दोस्तों चौथे सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल हमारा दिया 2 4 6 8 10 12 14 16 18। जैसा कि आप देख रहे हैं डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब यह एक समप्राकृतिक संख्या है। क्या है ये? समप्राकृतिक संख्या है। तो इसे क्या लिख सकते हैं आप? जहां पर x एक समप्राकृतिक संख्या है। ठीक, क्या है? एक समप्राकृतिक संख्या है। चलिए पांचवें में आते हैं। 1 4 9। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसा कि 1 का घाते 1, फिर ये 2 का घाते 2, फिर ये 3 का घाते 3, फिर 4, ऐसे से जाते जाते 100 जो है ये 10 का घाते 3 का घाते 2। आप यहाँ देख पा रहे हैं 1 का घाते 1, 4 जो है 2 का घाते 2, 9 3 का घाते 2 और 100 जो है 10 का घाते 2। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं पांचवें सवाल में यहाँ पर यह एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? जहां पर आप लिखेंगे x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x एक प्राकृतिक संख्या है, जहां पर x जो है आप यहाँ देख रहे हैं 1 का घाते 2, 2 का घाते 2, 3 का घाते 2, जाते जाते 10 का घाते 2 है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ n का पावर 2 है, और n का पावर 2 जहाँ पर n जो है एक प्राकृतिक संख्या है और यह n 1 के बराबर तथा 1 से बड़ा और अधिकतम कहाँ तक गया है? 10 के बराबर और 10 से छोटा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा इस समुच्चय निर्माण रूप से इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा चौथा सवाल का समुच्चय निर्माण रूप से व्यक्त करना था, हमने कर दिया। आज मैं थोड़ा सा जल्दी में जैसे पढ़ाया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपने पढ़ाने से, लेकिन फिर भी आप एक बार 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।